Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स विद सिंगल एग्जाम के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले जो आपकी जॉब है वो है रेलवे अप्रेंटिस ITI पोस्ट। इसमें सैलरी रहेगी आपकी मंथली स्टाइपेंड एज पर रूल्स गवर्न्ड बाय रेलवेज, यानी कि आपका मंथली स्टाइपेंड रहेगा। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट आपको चाहिए 15 से लेके 24 ईयर्स। साथ ही आपको 10-12 में अच्छे परसेंट मार्क्स से पास होना है, एटलीस्ट 50% से। आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड होगी ऑन द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ matriculation as well as marks scored in ITI। ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे अप्रेंटिस नॉन ITI पोस्ट। इसमें सैलरी रहेगी आपकी मंथली स्टाइपेंड एज पर रूल्स गवर्न बाय रेलवेज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 15 से लेके 22 ईयर्स, 15 से लेके 22 ईयर्स। साथ ही 10th और 12th में अच्छे परसेंट मार्क्स से पास होना भी इम्पॉर्टेंट है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके। सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट होगी आपकी बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, DLW अप्रेंटिस ITI एंड नॉन ITI पोस्ट। इसमें सैलरी रहेगी आपकी एज पर DLW नॉर्म्स अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि DLW के जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी अपडेट होंगे टाइम टू टाइम, उसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें एज लिमिट आपको चाहिए 15 से लेकर 24 ईयर्स। साथ ही आपको 10th और 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना है, एटलीस्ट 50%। और साथ में आपको चाहिए ITI सर्टिफिकेशन, NCVT SCW सर्टिफिकेशन भी। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन ITI पोस्ट के लिए। इसमें आपको एज लिमिट चाहिए 15 से लेकर 22 ईयर्स। साथ ही आपको 10th और 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना है, विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। ओके, आई होप आपको टेक्स्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट का बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, और मेरिट लिस्ट होगी आपकी ऑन द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एजुकेशन पे बेस्ड होगी आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अप्रेंटिस। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 70% to 90% ऑफ द वेज फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स एज नोटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट और UT। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 15 से लेके 24 ईयर्स फॉर नॉन ITI कैटेगरी। साथ ही आपको 10th और 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना है। ठीक है। 10th का बेसिकली मैटर करेगा, 10th क्लास का 50% मार्क्स से पास होना है। ठीक है। और 40% मार्क्स आपके एटलीस्ट मैथ्स और साइंस में होने चाहिए ईच। ठीक है। अब बात करते हैं ITI कैटेगरी की। ITI में आपको चाहिए 10th क्लास से अच्छे मार्क्स से पास होना, 10th क्लास में। ठीक है। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। साथ ही आपको 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए 10th क्लास में। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट आपकी होगी बेस्ड ऑन एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके। नेक्स्ट इज AP आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। इसमें सैलरी रहेगी आपकी वर्कर्स की 11,500, मिनी वर्कर्स की 7,000 और हेल्पर्स की 7,000। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 18 से लेके 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 7th पास भी चल जाएगा या फिर 10th पास भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज WCD कर्नाटका आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। सैलरी रहेगी इसमें आपकी वर्कर की 8,000, हेल्पर की 4,000। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 18 से लेके 35 इयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपके पास 8th और 10th में आप पास होने चाहिए अच्छे मार्क्स से, ठीक है। 8th पास भी होंगे चल जाएगा, 10th पास भी होंगे चल जाएगा फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर, मिनी आंगनवाड़ी टीचर एंड हेल्पर। सैलरी रहेगी इसमें सैलरी एक्चुअली बताई नहीं गई है, वो अनाउंस होगी सैलरी अभी, ठीक है। तो जो भी रहेगी वो आपको पता चल जाएगी बहुत ही जल्द, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एज लिमिट चाहिए 18 to 35 इयर्स। साथ ही आप 10th पास होने चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट्स का और वो शॉर्ट लिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस और फिर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज WCD गुजरात आंगनवाड़ी हेल्पर एंड वर्कर। इसमें सैलरी रहेगी हेल्पर की 3,000, वर्कर की रहेगी 5,000। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 40 इयर्स। साथ ही आप 7th पास होने चाहिए या फिर 12th पास भी आप चल जाएंगे। 12th पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7th पास भी चल जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और फिर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज SECL ITI ट्रेड अप्रेंटिस। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 7,655। ये स्टाइपेंड होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि ये ट्रेनिंग के समय आपको दी जाएगी। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपको सैलरी बता दी जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 16 to 18 ईयर्स एज लिमिट, ठीक है। और 8th या फिर 10th पास भी आप चल जाएंगे, जो भी आपका मार्क्स आएंगे उस बेसिस पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। साथ ही ITI कोर्स भी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में फ्रॉम इंस्टीट्यूट, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय SCVT और NCVT, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट आपकी होगी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसमें आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज ग्राम दक सेवक ऑफ वेरियस स्टेट्स, यानी कि GDS जिसे हम बोलते हैं, GDS, ओके। सैलरी रहेगी इसमें आपकी 10,000 से लेके 12,000 तक, यानी कि जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 10,000। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 40 इयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही जो आपको चाहिए वो चाहिए 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होना। आपके पास 10th में मैथ्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा और जो मेरिट लिस्ट होगी वो होगी बेस्ड ऑन देयर क्लास 10th मार्क्स। मतलब जो भी 10th में मार्क्स आएंगे उस बेसिस पर वो जो मार्क्स होंगे उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और जॉब्स की इंफॉर्मेशन के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।